आपका बेबी हर छोटी चीज़ पर हँसे देता है। कोई आया तो हँसना, कुछ गिरा तो हँसना, आपको देखा तो हँसना। तो सवाल ये है कि क्या ये बेबी सिर्फ ज़्यादा खुश होकर ही हँसे रहा है या उसके अंदर कुछ और चल रहा है? साइंस कहता है कि कुछ बेबीज़ का ब्रेन लिटरली ज़्यादा फास्ट काम करता है और वो हंसी उसका डायरेक्ट आउटपुट होता है। लेकिन ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है हंसेना। साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की है और जो रिजल्ट्स में आया वो सच में शॉकिंग है। आज हम वो सब डिकोड करेंगे। पहले समझो, यह समझती है बेबी का ब्रेन एक्चुअली क्या होता है। जब बेबी दुनिया में आता है तो उसका ब्रेन पूरा नहीं होता, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है उसे की लर्निंग स्पीड। हर सेकंड नए न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि पहले कुछ सालों में बेबी का ब्रेन हर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नए कनेक्शन बनाता है। 1 मिलियन पर सेकंड कनेक्शन बन नहीं है। सोचो कितना पावरफुल सिस्टम है बेबी का। इसको समझो, ऐसे समझ सकती है कि अडल्ट ब्रेन एक सेटल्ड सिटी है, सब रोड्स बने हुए हैं, सब कनेक्शंस इस्टेब्लिश्ड हैं। बेबी ब्रेन एक सिटी है जो अभी भी बन रहा है। हर दिन नए रोड्स, हर दिन नए कनेक्शंस। मतलब बेबी का ब्रेन कंटिन्यूअसली देख रहा है, सुन रहा है, फील कर रहा है और सब कुछ स्टोर कर रहा है। और जितना ज़्यादा इनपुट मिलेगा उतना ज़्यादा रिएक्शन आए। अब समझते हैं कि हाइपर एक्टिव बेबी का असली मीनिंग। ज़्यादातर लोग सोचते हैं हाइपर एक्टिव का मतलब कुछ प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिव मतलब कुछ गलत है बेबी में, लेकिन साइंस कुछ अलग कहता है। कई केसेस में हाइपर एक्टिव बेबी का मतलब सिर्फ ये होता है बेबी का ब्रेन सेंसरी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा एक्टिवली प्रोसेस कर रहा है। रिसर्च कहती है कि कुछ बेबीज़ में सेंसरी प्रोसेसिंग नेचुरली ज़्यादा इंटेंस होती है। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ एक वेरिएशन है ब्रेन के काम करने के तरीके में। बेबी का ब्रेन मेनली 2 सिस्टम्स के ऊपर काम करता है। पहला डॉट डॉट सेंसरी कॉर्टेक्स जो टच, साउंड और विजुअल्स हैंडल करता है। दूसरा लिम्बिक सिस्टम जो इमोशंस और रिएक्शंस कंट्रोल करता है। कुछ बेबीज़ में ये दोनों सिस्टम्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब सेम चीज़, सेम आवाज़, सेम चेहरा एक नॉर्मल बेबी के लिए नॉर्मल सिग्नल, हाइपर एक्टिव बेबी के लिए वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाता है। एक छोटी सी आवाज़ उनके लिए एक बड़ी इवेंट बन जाती है। एक फेमिलियर चेहरा उनके लिए एक्साइटमेंट का सोर्स बन जाता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ज़्यादा प्रोसेसिंग है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म, सिनेप्टिक ओवर प्रोडक्शन। अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट में यानी स्टार्टिंग के 5 सालों में ये प्रोसेस होता है। बेबी का ब्रेन इंटेंशनली ज़्यादा कनेक्शंस बनाता है ताकि वो हर चीज़ को स्पीड से लर्न कर सके। इससे का रिज़ल्ट ये होता है कि बेबी के ब्रेन में ज़्यादा न्यूरल फायरिंग होती है, ज़्यादा सेंसरी अवेयरनेस होती है, फास्टर रिस्पॉन्स होता है। सोचिए इसको एक जंगल की तरह जहाँ हर तरफ रास्ते बन रहे हैं। जितने ज़्यादा रास्ते उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी। सिंपल मॉडल में समझो तो रेगुलर बेबी 5 सिग्नल्स पर सेकंड कैप्चर करता है। हाइपर एक्टिव बेबी 8 से 10 सिग्नल्स पर सेकंड कैप्चर करता है। ज़्यादा इनपुट, ज़्यादा प्रोसेसिंग, ज़्यादा रिएक्शन और इसी रिएक्शन की वजह से ही बेबी ज़्यादा स्माइल और मूवमेंट कर रहा होता है। हाइपर एक्टिव बेबी ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, वो ओवर प्रोसेस कर रहा है। अब बात करते हैं कि बेबी की हंसी की असली साइंस क्या है। एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर जीना मायरो। उन्होंने एक पूरी रिसर्च प्रोग्राम बनाया सिर्फ बेबी लाफ्टर पर। उनका नाम था बेबी लाफ्टर प्रोजेक्ट। उन्होंने हज़ारों पेरेंट्स से डेटा कलेक्ट किया। उनका डिस्कवरी क्या था? बेबी की हंसी सिर्फ खुशी की एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक कॉग्निटिव माइलस्टोन है। मतलब
जब बेबी हँसता है तो वो एक्चुअली एक नई चीज़ समझ रहा होता है। रिसर्च ने ये भी बताया कि बेबी की हँसी ट्रैक करती है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। जितना ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा वैरायटी में हंसी आती है। सोचने वाली बात है ना। और एक और रिसर्च आई 2025 में, साइंटिस्ट ने 5 महीने के बेबीज़ का ब्रेन स्कैन किया। उन्होंने न्यूरो इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की। रिजल्ट क्या आया? जो बेबी ज़्यादा हेस्टे थे उनके ब्रेन में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड था। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क वो सिस्टम है जो सोशल अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो बेबी ज़्यादा हेस्टे हैं उनका सोशल ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। एडल्ट हंसते हैं जोक्स पर, लेकिन बेबीज़ हंसते हैं स्टिमुलेशन पर। बेबी के लिए हंसी का मतलब है कि ब्रेन ने सिग्नल रिसीव किया और उसे प्रोसेस किया, पॉजिटिव आउटपुट दिया। और जब बेबी हंसता है तो ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिग्नल एक्टिवेट होता है। वो है डोपामिन। डोपामिन लर्निंग और मेमोरी दोनों को एनहांस करता है। मतलब बेबी की हंसी सिर्फ क्यूट नहीं है, ये एक डेवलप हो रहे ब्रेन का लाइव सिग्नल है। और एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एलिजाबेथ स्पेल्के ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बेबीज़ को इम्पॉसिबल सिनेरियोज दिखाए, जैसे एक ऑब्जेक्ट सॉलिड वॉल के पार से निकाल गया तो बेबी ने ज़्यादा देर तक देखा क्योंकि उसका ब्रेन एक्सपेक्टेशन वायोलेशन प्रोसेस कर रहा था। और यही एक्सपेक्टेशन वायोलेशन हंसी का एक मेजर सोर्स है। मतलब बेबी तब हेस्टे हैं जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। पीक अबू इसलिए काम करता है क्योंकि बेबी एक्सपेक्ट करता है, चेहरा चेहरा गायब होता है फिर से वापस आता है। ये है एक्सपेक्टेशन वायोलेशन। ब्रेन के लिए एक्साइटिंग इवेंट होता है और एक्साइटमेंट का आउटपुट है बेबी की हंसी। यहाँ एक और लेयर है, जब बेबी को कुछ अच्छा लगता है तो ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, वो है डोपामीन। और डोपामीन क्या करता है? वो ब्रेन को सिग्नल देता है, ये दोबारा करो। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। पॉजिटिव एक्सपीरियंस से डोपामीन रिलीज होता है, ब्रेन उस बिहेवियर को रिपीट करता है। इसलिए कुछ बेबीज़ नेचुरली ज़्यादा हेस्टे हैं क्योंकि उनका ब्रेन पॉजिटिव सिग्नल्स को फास्ट पिक करता है और वो लूप चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक और केमिकल भी है, वो है ऑक्सीटोसिन। लाइडन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक एमआरआई स्टडी की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब बेबी हंसता है तो पेरेंट्स के ब्रेन में ऑक्सीटोसिन सडन से बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करती है। मतलब बेबी की हंसी सिर्फ बेबी के लिए नहीं होती, वो पेरेंट्स के ब्रेन को भी रिवायर करती है। नेचर का एक परफेक्ट डिज़ाइन है ये। बेबी हंसा तो पेरेंट ने फील किया और पेरेंट ने बेबी को और ज़्यादा एंगेज किया तो बेबी ने और सीखा। यह एक लूप होता है जो दोनों को साथ ग्रो करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रात में बेबी अकेला हंसे रहा होता है। कोई नहीं था रूम में, कोई फनी चीज़ नहीं थी, फिर भी हंसे रहा होता है। तो क्या हो रहा है बेबी के साथ? सिंपल ब्रेकडाउन में कहे तो बेबी दिन में डेटा कलेक्ट करता है, रात में डेटा प्रोसेसिंग करता है। बेबी का ब्रेन स्लीप में ऑफ नहीं होता, कुछ स्लीप स्टेजेस में वो एक्टिव प्रोसेसिंग मोड में होता है। साइंटिस्ट्स इसको REM स्लीप कहते हैं। इस स्टेज में ब्रेन दिन की सारी मेमोरीज ऑर्गेनाइज करता है, नए न्यूरल कनेक्शन स्ट्रेंथन करता है। अगर दिन भर सेंसरी इनपुट ज़्यादा था तो रात को ब्रेन उस डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और कभी कभी उसका आउटपुट होता है स्माइल, फेशियल मूवमेंट, हल्की हंसी। ये रैंडम नहीं है, ये ब्रेन एक्टिविटी का नेचुरल पार्ट होता है। सोचिए ऐसे, दिन भर जो कुछ भी बेबी ने एक्सपीरियंस किया, रात को उसका ब्रेन
एक लाइब्रेरी की तरह सब फाइल्स ऑर्गेनाइज कर रहा होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी एक पॉजिटिव मेमोरी ट्रिगर होती है और वो ट्रिगर हंसी बनकर बाहर आती है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बेबी की हंसी कब नॉर्मल होती है? अगर बेबी एक्टिव है और आई कांटेक्ट साहे से करे रहा है, रिस्पॉन्ड करे रहा है और हैप्पी लगता है, तो ये ज़्यादातर हेल्थी और नॉर्मल साइन है। रिसर्च कहती है कि बेबी की हंसी एक न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन है। अगर बेबी 3 से 4 महीने में हंसना, तो उसका ब्रेन सही डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, बेबी के सेंसरी सिस्टम्स और मोटर सिस्टम्स काम कर रहे हैं, सोशल सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस है, नींद नहीं आ रही है, कंटिन्यूअसली इरिटेबल है और हंसी बिल्कुल नहीं है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। सिंपल रूल, हाई एक्टिविटी एक हेल्थी साइन है, ज़्यादा हंसी हेल्थी साइन है। बिल्कुल हंसी नहीं दे, ऑब्जर्व करो। एक्सट्रीम इम्बैलेंस हो रहा है तो डॉक्टर से मिलो। और एक लास्ट रिसर्च, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि बेबीज ह्यूमरस डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा सीखते हैं। 2025 में एक स्टडी आई, जब किसी चीज़ को फनी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, बेबीज ने ज़्यादा ऑब्जर्व किया, ज़्यादा इंगेज किया और टास्क बेटर परफॉर्म किया। मतलब हंसी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये लर्निंग एक्सेलरेटर है। जो बेबी ज़्यादा हंसता है वो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ज़्यादा इंगेज करता है और ज़्यादा सीखता है। अब ये सोचना बैंड करो कि ज़्यादा हंसने वाला बेबी सिर्फ नॉटी है, वो एक्चुअली ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है। नेक्स्ट टाइम जब आपका बेबी बिना किसी वजह के हंस रहा इसे सिर्फ क्यूट मोमेंट मत समझो, सोच के देखो। हो सकता है उसका ब्रेन ज़्यादा फास्ट लर्न कर रहा हो, ज़्यादा सिग्नल्स प्रोसेसा कर रहा हो, दुनिया को डीपली ऑब्जर्व कर रहा हो। बेबी की वो छोटी सी हंसी एक हेल्थी डेवलपिंग ब्रेन का सिग्नल है और शायद इसीलिए कुछ बेबी ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन ज़्यादा अलाइव होता है, वो ज़्यादा क्यूरियस होता है और ज़्यादा कनेक्टेड होता है। अगर ये इंटरेस्टिंग लगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे बेबी स्ट्रेंजर्स को देख के सडनली सीरियस क्यों हो जाते हैं। साइंस का जवाब सुन के आप भी सीरियस हो जाओगे। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने किसी ऐसे दोस्त को टैग करो जिसका बेबी ज़्यादा हंसता है।